नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा। बात करें आज की तो आज है 27 जनवरी, दिन है शनिवार, हिंदी तिथि कृष्ण द्वितीया। सूर्योदय का समय 6:50 सूर्यास्त का समय 5:42 बात करें दिन के इतिहास की तो 1967 में 27 जनवरी के दिन ही अपोलो 1 की हुई दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। बात करें अपोलो 1 की तो 1967 में अमेरिका ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने और वहां मानव युक्त स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए अपोलो 1 मिशन शुरू किया था। हालांकि अमेरिका को इसमें सफलता नहीं मिल सकी और मिशन में एक भयानक विस्फोट हो गया था। उस हादसे में स्पेसक्राफ्ट में मौजूद व्रिगल ग्रिसम, एडवर्ड वाइट और रोजर चाफे की मौत हो गई थी। कर्तव्य पथ पर चला झारखंड की झांकी का जादू। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां अलग अलग राज्यों से आकर्षक झांकियां निकाली गई। इस बीच झारखंड की झांकी की रेशमी चमक ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। झारखंड की झांकी में तसर सिल्क के उत्पादन में आदिवासी महिलाओं की दक्षता दिखी। झांकी में तसर कीट पालन, कुकुन उत्पादन, बुनाई और डिजाइन के अनेक चरणों के साथ परिधान के बनने से लेकर इसे विश्व स्तर तक पहुंचाने की यात्रा को बखूबी दिखाया गया। इस बार झारखंड की झांकी दर्शकों को तसर रेशम की समृद्ध विरासत से रूबरू कराई। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया युवा शक्ति को आह्वान। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य के युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति अपने रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण में करे। उन्होंने कहा कि युवाओं का साथ होगा तब हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल और विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और चलाई जा रही विकास योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से अपने वादों को पूरा करते हुए उनकी सरकार ने अब आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का मकान उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 20 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर झारखंड पहुंचे गुलाम अहमद मीर तैयारियों पर करेंगे बैठक। राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर झारखंड पहुंचे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव तनवीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के फरक्का रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया। यहां से सड़क मार्ग से कांग्रेस नेता बरहरवा इस्लामपुर पहुंचे। यहां भी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल से झारखंड में प्रवेश करेगी। झारखंड में उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी 8 दिन तक झारखंड में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम झारखंड के सभी जिला अध्यक्ष एवं संगठन के लोगों से तैयारी की जानकारी ले रहे हैं। झारखंड में राहुल गांधी का कार्यक्रम भव्य तरीके से किया जाएगा। पिता पुत्र के विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने किया महाभारत और वेदों का उल्लेख, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक पिता और पुत्र के विवाद में फैसला सुनाते हुए महाभारत और वेदों का उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा होता है। एक बेटा का माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है। मामले की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत में हो रही थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र ने महाभारत में वर्णित यक्ष के प्रश्नों पर युधिष्ठिर के उत्तरों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि महाभारत में पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने कहा था कि पिता का स्थान स्वर्ग से ऊंचा है। दरअसल मामला कोडरमा जिले का है, जहाँ 60 वर्षीय देवकी साहू अपने बड़े बेटे के साथ रहते हैं। उन्होंने अपने खेतों को दोनों बेटों में समान रूप से बांट दिया था। हाल ही में देवकी साहू ने जिले के कुटुंब अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से उन्होंने अपने छोटे बेटे मनोज साहू से गुजरा भत्ता दिलाने का अनुरोध किया था। कोडरमा की फैमिली कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मनोज को निर्देश दिया कि वो अपने पिता को प्रति माह 3000 रुपया गुजारा भत्ता दे। हालांकि मनोज ने ऐसा नहीं किया और फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोडरमा फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए मनोज ने दावा किया कि उसके पिता का कोई आय स्रोत नहीं है। इसी मामले में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चंद्र ने कहा कि एक बेटा का कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता का देखभाल करे। जल्द शुरू होगा गुमला नवरत्नगढ़ किले के समीप खुदाई, रहस्य से उठेगा पर्दा। विश्व धरोहर नवरत्नगढ़ के जिस 9 मंजिला भवन में नागवंशी राजा रानी रहते थे, उस भवन के समीप पुरातत्व विभाग खुदाई करेगा ताकि 355 साल राजा रानी कितने मंजिल भवन में रहते थे, इस रहस्य से पर्दा उठ सके। गुमला से 32 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नगर गांव में नवरत्नगढ़ है, जिसे डोईसागढ़ भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग झारखंड नवरत्नगढ़ के वर्षों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने पर लगा हुआ है। अभी पुरातत्व विभाग द्वारा नवरत्नगढ़ के अलग अलग हिस्सों में खुदाई कर जमीन के नीचे दबे महल, जगन्नाथ मंदिर, भवन, छिपने की सुरंग को खोजने में लगा हुआ है। लेकिन अभी भी जिस 9 मंजिला महल में राजा रानी रहते थे, उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा है।
सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के 9वें समन का भेजा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को चिट्ठी भेजी है। जमीन खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने 9वां समन जारी किया था। इसी का जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक डाकिया चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्र कार्यालय पहुंचा। ईडी को भेजी चिट्ठी में सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी व्यवस्था का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस समन का जवाब बाद में देंगे। आपको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी और हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पार्वती कुमारी हत्याकांड का खुलासा, प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने ही कर डाली हत्या, चचेरा भाई व जीजा अरेस्ट। पलामू पुलिस ने चर्चित पार्वती कुमारी हत्याकांड का गुरुवार को मीडिया के सामने खुलासा किया है। एसपी रेशमा रमेशन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या में संलिप्त चचेरा भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनवरी को पलामू के नौडी बाजार थाना क्षेत्र में यह घटना घटित हुई थी। एसपी ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर घर वालों ने पार्वती कुमारी की हत्या कर दी थी। एसपी ने बताया कि इस केस के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें छतरपुर एसडीपीओ अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक वीर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी अमन कुमार, अवर निरीक्षक शंकर टोपनो, अवर निरीक्षक सहदेव सिंह, सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार शामिल थे। सीआरपीएफ आईजी व जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, भ्रष्टाचार को बताया कैंसर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करना गलत है। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सीएम आवास के पास 20 जनवरी को अचानक भीड़ बढ़ने के कारण सीआरपीएफ को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि आखिर उस दिन मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी भीड़ क्यों थी। आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री में गड़बड़ी मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी कर पूछताछ के लिए स्थान व तारीख बताने को कहा था। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से सीएम आवास को 20 जनवरी को समय ईडी पूछताछ के लिए दिया गया था। धनबाद के मतदाता सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वोटर्स को बताया भाग्यशाली। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नए वोटर्स को भाग्यशाली बताया। पीएम मोदी को सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को छात्रों के बीच रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में बढ़ रही तकनीकी क्रांति और विकास के प्रति नव मतदाताओं को जागरूक होना है और इसमें भागीदारी करना है। हैशटैग अभियान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया इनोवेटिव अवार्ड। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में पिछले दिनों झारखंड में चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों की सराहना पूरे देश में हुई है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सिस्टम एनालिस्ट एसएन जमील को इनोवेटिव अवार्ड दिया गया। मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान प्राउड ऑफ माई बीएलओ एवं सीनियर वोटर्स वॉइस के लिए अवार्ड दिया गया। इधर राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित हुआ। आसाम सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया विरोध सभा। बुधवार को कांग्रेसियों ने आसाम की भाजपा सरकार के विरोध में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। 6 मुहाना के पास विरोध सभा आयोजित की गई। अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयेश रंजन पाठक और बिट्टू ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने देश की आम जनता को न्याय व हक दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया है। इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस न्याय यात्रा को खुलकर समर्थन कर रही है, लेकिन इससे भाजपा हतोत्साहित है। 22 जनवरी को आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। केंद्र सरकार के इशारे पर असम के मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई की। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया। असम सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह का हरकत कर रही है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। भाजपा सरकार की हकीकत से आम जनता को अवगत कराते हुए उन्हें न्याय दिलाने तक संघर्ष जारी रखेगी। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।